बुद्धि उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी बाजार दर्शन के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। पूर्व के भागों में हमने देखा कि बाजार किस प्रकार एक जादूगर की तरह है, किस तरह लोगों के ऊपर हावी हो जाता है। मित्र उसके गए थे कुछ मामूली चीज खरीदने, लेखक के मित्र गए थे कुछ मामूली चीज खरीदने लेकिन बंडल के साथ वापस आए। तो बाजार की बड़ी महिमा है, हमने प्रथम भाग में देखा। तो आइए हम द्वितीय भाग में आगे के कथानक के बारे में अध्ययन करते हैं कि एक अंतर चिन्ह लेना यानी पहचान करना बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए। जब आप बाजार जा रहे हैं तो बिल्कुल आपका मन तृप्त हो, भरा हो। अगर आपका मन खाली है तब दिक्कत में आप फंस जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मन बंद रहना चाहिए। बंद हो जाएगा तो शून्य हो जाएगा। शून्य होने का अधिकार बस केवल परमात्मा का है, ईश्वर का है। अन्य कोई शून्य नहीं हो सकता है। मन शून्य नहीं रख सकते हैं, हाँ मन को नियंत्रित रख सकते हैं। ईश्वर का जो सनातन भाव से संपूर्ण है, बाकी इस दुनिया में से सब अपूर्ण है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है। ईश्वर को ही पूर्णमादाय पूर्णमेव शिष्यते कहा गया कि ईश्वर ही जो पूर्ण है, बाकी सभी अपूर्ण है। इसलिए मन बंद नहीं रह सकता है। आप देखिए, खाली भी रहे तो कुछ न कुछ बातें मन में चलती रहती हैं। मन निर्वात नहीं हो सकता है, वैकेंट नहीं हो सकता है। चाहे हम किसी के साथ हों, कार्य में बिजी हों या अकेले बैठे हो, लेकिन कोई न कोई बात जरूर चलती है। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, ये झूठ है। इच्छाएं अनंत है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। अगर आप इच्छा निरोधस तप ऐसा ही नकारात्मक अर्थ है, वह तप झूठ है। आज तक दुनिया में हर व्यक्ति जो है उसकी इच्छाओं का कभी भी समाप्ति, आप कितना भी कमा लें और भी चाहना आपके अंदर होगी। आप साइकिल से चल रहे हैं, मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, कार वाले जहाज के बारे में सोचेंगे, लेकिन इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती है, क्योंकि ये राह रेगिस्तान को जाती हैं, मोक्ष की वह राह नहीं है। ठाट देखकर मन को बंद रखना जड़ता है, लोभ का जीतना नहीं है। जहाँ लोभ होता है यानी मन में, वहाँ नकार हो। ये लोभ की ही जीत है, आदमी की हार है। आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनी के दर्शन से बचे तो क्या हुआ। कहते अगर आप लोभ से बचने के लिए ईश्वर की दी हुई अनुपम कृति आंख है नहीं तो दुनिया आपके लिए बेकार है, क्योंकि दुनिया के सारे अच्छे जो चीज है, सुंदर चीज है, आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि सौंदर्य आपके मन को प्रतिबिंबित करता है। ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, क्योंकि सुंदरता हमेशा आनंद देती है। लेकिन आप अगर लोभ से बचने के लिए अपनी आंखें फोड़ लें तो इससे क्या फायदा आपका। अगर एक चीज से बच रहे हैं, एक अनुपम कृति को खो रहे हैं, क्या इससे लोभ मिट जाएगा। कौन कहता है कि आंख फूटने पे रूप का दिखना बंद हो जाता है। सूरदास जी ने जो बंद आंखों से जो वर्णन किया, शायद कृष्ण की बाल लीलाओं का शायद आंख वाले भी न कर पाए। इतना विस्तृत, इतना मनोहारी वर्णन किया। कौन कहता है कि आंख ना हो तो दिखना बंद हो जाएगा। आंख बंद करके क्या आप सपने नहीं लेते। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति, जो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने कहा सपने वे नहीं होते जो रात में सोने के बाद आते हैं। अरे सपने तो वे होते हैं जो रात भर सोने नहीं देते। तो क्या आंख बंद होती तो सपने नहीं आते हैं। वे क्या सपने चैन भंग मोह नहीं करते। आपको सपने रात में देखते हैं, सुबह उसके बारे में सोचते हैं, पूरा करने के बारे में सोचते हैं। जाकी रही भावना जैसी तह मूरत देखी तिन तैसी। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार के दिन भर सोचते हैं, रात को वैसे ही सपने आते हैं। अगर आप ईश्वर भक्त हैं, आप दिन भर भक्ति के चिंतन करते हैं तो आपके भक्ति के सपने आते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचते हैं तो रात में लगता है एग्जाम है, टेस्ट है, परीक्षा है, आप उसी उधेड़ बुन में पढ़ते रहते हैं, आपके पढ़ाई लिखाई के सपने आते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा था, जाकी रही भावना जैसी
तह मूरत देखी तिन तैसी। तो कहते हैं कि मन को बंद कर डालने की कोशिश अच्छा नहीं है, वकारत है, हठ वाला योग है, शायद हठ ही हठ है, योग नहीं है। मन को कृष, कृष मतलब अंधेरा, पतला, दुर्बल हो जाए, पीला, कृष का अर्थ यहाँ पे काला से होगा। मन में अगर रंगीन चीजें न दिखाए, काला हो, पीला हो जाए, असक्त जैसा विद्वान का ज्ञान है, वो मुक्त नहीं हो सकता। यहाँ पे थोड़ी सी लेखक दार्शनिक बातें करता है, क्योंकि मन के हारे हारे है, मन के जीते जीत। क्योंकि बाजार में जाते हैं, मन आपका दुर्बल हो जाता है तो बाजार आप पे हावी हो जाता है। कहने का व्यापक अर्थ यही है, जहाँ संकीर्ण और विराट का, संकीर्णता और विराट की जगह क्षुद्र होता है, इसलिए रोम रोम मूत कर बंद करके मन को नहीं रखना चाहिए। मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से हम भिन्न क्यों होते? महाशून्य न होते, अपूर्ण है, इसीलिए हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हमसे गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। यदि कोई हो सकता है तो बलात् मन को रोकने को कहे, जो मन को भी इसलिए न सुने क्योंकि उसका कोई उद्देश्य नहीं है, अप्रयोजनहीन है जो प्राप्त हुआ है। हाँ, मन मानेपन की छूट मन को न हो। कहते मन को बांधे न, लेकिन मन मानेपन की छूट न हो कि मन के हम बसीभूत हो जाए। मन कहे तो हम सो जाए, मन कहे तो हम उठ जाए। हमें विवेक भी ईश्वर ने दिया है। विवेक का हमारा एक ही काम है कि निर्णय अच्छा लेना, उचित अनुचित का ज्ञान करना। अगर मन आपका उचित अनुचित का ज्ञान करता है तो ठीक है, लेकिन मन के वशीभूत है। अब आप पढ़ने बैठे हैं और मन कह रहा है कि न पढ़ें, आत्मा अंतरात्मा कहती है पढ़ें, दोनों में लड़ाई होती है। अगर आपका मन जीतता है, काबू में नहीं है, तो ये ठीक नहीं है। अगर आपकी अंतरात्मा कहती है कि नहीं हमको पढ़ना है, वह प्रक्रिया सही है। कहते हैं कि पड़ोस में एक महान भाव है जिनको लोग भगत जी कहते हैं। भगत जी चूरन बेचते हैं। ये काम करने के लिए उन्हें कितने बरस हो गए हैं, लेकिन किसी भी दिन 6 आने, वह 6 आने का चूरन बेचते हैं। आज उससे ज़्यादा नहीं कमा पाए हैं। चूरन उनका आसपास में सरनाम है। देखिए, लोकल कुछ चीज़ें लोकल की होती हैं लेकिन बड़ी प्रसिद्धि होती है। यहाँ का पेड़ा अच्छा है तो यहाँ का ये रसगुल्ला अच्छा है, वैसे उनका सरनाम है। और खुद खूब लोकप्रिय हैं क्योंकि उनका व्यवहार भी, व्यवसाय व से व्यवसाय व से व्यवहार, व्यवहार पे ही निर्भर करता है। कई व्यवसाय का गुर पकड़ लेते, उस पे चलते तो आज माला माल होते। अगर वो व्यवसायीकरण कर देते, कि लंबे स्तर पे अपने चूरन का उत्पादन कर देते, तो आज उनकी जिंदगी ऐसा न होता। आज उन्हें घूमना नहीं पड़ता, क्योंकि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए। काम ऐसा करना चाहिए कि नाम हो जाए, और नाम सुनते ही काम हो जाए। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बड़े गरीबी से, बड़े बॉटम से चाय बेचकर वो इतनी ऊंचे, इतना कठोर परिश्रम, श्रम साधना, कहीं भी रहे, किसी भी सेक्टर में रहे, श्रम से उनका नाम हो गया। आज उनका नाम सुन ले कोई, शायद आपका काम हो जाए। कहीं भी लोग कह दें, उनका नाम ही काफ़ी है, चाहे भारत ही हो, भारत की सीमा से परे हो। तो कहते हैं कि उनका नाम तो था लेकिन कोई आर्डर नहीं लेते थे। वधे वक्त पे चूरन की पेटी लेकर एकदम समय पे निकलते, देखते देखते 6 आने की कमाई हो जाती थी। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक रहते थे। चूरन से भी अधिक शायद भगत जी के सद्भावना, जो सद्व्यवहार था, उसके प्रति लोग उत्साहित थे। बल्कि जो 6 आने पूरे नहीं हुए कि भगत जी बाकी चूरन मुफ्त में बालकों में बांट देते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि उन्हें कोई 25वां पैसा भी दे सके। कभी भी चूरन में लापरवाही नहीं हुई है। रोग होता, उसे खाकर कोई साइड इफेक्ट हो, नहीं देखा गया। बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ी दावा करती हैं, लेकिन अपने लाभ के लिए क्वालिटी से समझौता कर लेती हैं। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात कि भगत जी पे बाजार का कोई जादू नहीं चला है।
वह कहीं आप भूल ना कर बैठिएगा। इन पंक्तियों को लिखने के लिए नहीं कि मैं भी चूरन बेचता हूँ, हमारी बिरादरी के हैं भगत जी इसलिए मैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूँ। जी नहीं, ऐसी कोई बात मत बोलिएगा, न समझिएगा। लेखक किसी भी मान्य पाठक से चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को भी पढ़ने लिखने का ज्ञान है कि नहीं। मैं उसकी बातें लिख रहा हूँ, वो पढ़ लेगा कि नहीं पढ़ लेगा ये मुझे मालूम नहीं है। भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं स्वीकार नहीं करना चाहूँगा कि उस अपदार्थ प्राणी को जो प्राप्त है हम सबको बहुत कम प्राप्त है। क्योंकि संतोष की भावना 6 पैसे की बिक्री करके उसी में संतुष्ट हो जाना, और हम और पिपासु हो जाते हैं। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। लेकिन हमें संतोष कहाँ, सभी धन को दूरी हम कहाँ कर पाएंगे। लेकिन क्षय आने का बेचने के बाद संतुष्ट हो जाते हैं। उन पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। माल बिछा का बिछा रहता है, मन उनका अडिग रहता है। पैसा जैसे उनके आगे होकर भीख मांगता है, जबकि हम सभी गुलाम बन जाते हैं। लेकिन उस मन में पैसे पर दया नहीं समाती है, और निर्गम व्यक्ति पैसे की आहत घर में बिलबिलाता ही छोड़ देते हैं। आदमी के आगे क्या पैसे की क्या व्यंग शक्ति नहीं चलती? क्या वह शक्ति कुंठित होकर सलज्ज नहीं हो जाती होगी? क्या ये पैसे उन पे व्यंग नहीं कर पाते? पैसे की व्यंग शक्ति सुनिए, वह बहुत ही दारुण है, कठिन है। मैं पैदल चल रहा हूँ, अगर धूल निकलती हुई कोई मोटरसाइकिल निकली तो मेरे कलेजे पे कौंधती एक व्यंग की रेखा। अगर हमारा कोई मित्र निकला तो और देखो तुम पे धिक्कार है, तुम्हारा मित्र मोटरसाइकिल से चल रहा है। जैसे किसी ने आंखों में उंगली दिखाकर कहा देखो उसका नाम है मोटर और तुम उस सुख से वंचित हो। मुझे ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को आता हूँ, हाय ये माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों नहीं मैं मोटर वालों के हुआ, मुझे मोटर वाले के घर पैदा होता तो मुझे इस तरह की जो है जिल्लत नहीं झिल पाती। लेकिन क्या लोग वैभव की ये व्यंग शक्ति उस चूरन वाले अंकंचित मनुष्य को आगे चूर चूर होकर नहीं रह जाती? उनके सामने से क्या मोटरसाइकिल नहीं गुजरती, लेकिन उनके सामने ये चूर चूर हो जाती। चूर चूर क्या पानी पानी हो जाती। क्या वह वो बल है जिसके तंग व्यंग के आगे अजय नहीं रहता? मानो उस व्यंग की कुर्ता को भगत जी पिघला देते हैं। उस बल का नाम है जो निश्चय कर ले तल की वस्तु नहीं। यह सांसारिक वैभव फलता फूलता है, पर कुछ अपर जाति का तत्व है। कुछ लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आध्यात्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं है मैं उन पे अंतर कर लूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं हूँ, मैं शब्दों पे अटकूं। लेकिन इतना तो है जहाँ पे इच्छा है, क्योंकि हमारे अंदर इच्छा है तो मोटरसाइकिल का दर्द दे रहा है। लेकिन भगत जी को दर्द नहीं दे रहा है, क्योंकि उनके अंदर तृष्णा नहीं है। बटोरने की स्पर्धा है, कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है बटोरने की, पर उस बल का बीज नहीं है। यदि उस बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय, तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति निर्बल हो जाता है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है। एक अबलता है, पर मनुष्य की धन और चेतन की जड़ पर विजय है। इस बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे दिखते ही उन्होंने जयराम किया, मैं भी उन्हें जयराम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी, न ही उस समय बाजार को किसी बात कोस रहे थे। अधिकतर लोगों को देखा गया है जो मिलते हैं वो कोसते रहते हैं, बड़ा खर्चा हो गया। बहुत सारे बालक मिले, भगत जी द्वारा पहचानने जाने के इच्छुक थे। भगत जी सबको हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन किया, सबका अभिवादन किया। इससे तनिक भी नहीं कहा जा सका कि वो चौक बाजार से होकर आंखों उनकी खुली नहीं थी। ये नहीं था भगत जी को कम दिखाई देता है, इस बात की पुष्टि थी। चौक पे मिले लेखक से
और सभी को पहचान रहे थे। इससे पता चल रहा था कि उन्हें दिखाई भी दे रहा था, लेकिन समूचे नाव के प्रति उनमें आशीर्वाद हो सकता है, विद्रोह नहीं। उनके मन में प्रसन्नता थी, कोई रिक्ति नहीं थी भीतर। मैं देखता हूँ खुली आंखें, तुष्ट मन। चौक बाजार से वो चले जा रहे थे। राह में पड़े फैंसी स्टोर दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन भगत के लिए पड़े के पड़े रह जाएंगे। बाजार हठपूर्वक विमुखता नहीं है उनसे, लेकिन अगर उन्हें काला और जीरा नमक चाहिए तो बाकी चीज़ें सभी बेकार हैं। वह दूसरी चीज़ें से उन्हें कोई मतलब नहीं है। जहाँ से जीरा लिया और नमक लिया, चौक उनके लिए बेकार हो जाता है। वह जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, जीरा और नमक। बस इसी निश्चिंत प्रतीति के बल पे शेष सब चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए और कोने वाली पसेरी की दुकान से मिल जाता है। सहज भाव से ले लिया। आगे चांदनी बिछी रहे, लेकिन इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। जहाँ तक मुझे याद है कि बाजार को सार्थकता भी मनुष्य देता है, मनुष्य ही बढ़ाता है। मनुष्य ही खरीद खरीद के अपने उस बाजार के महत्व को बढ़ा देता है, क्योंकि उसके अंदर शैतानी शक्ति आ जाती है, व्यंग की शक्ति आ जाती है। न तो बाजार से लाभ उठा सकते, न बाजार को ही सच्चा लाभ देते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, मार्केटिंग को बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कपट को बढ़ाते हैं। अब धीरे धीरे बाजार भी कपटी हो गया है। लोगों की कपटी बढ़ती जा रही कपट, आपस में भाई भाई सुदृढ़ और पड़ोसी फिर नहीं रह जाते। अब देखिए, भले ही हमारा पड़ोसी हो, अगर दुकानदार है तो मुझसे जरूर कपट करेगा। आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, भले पड़ोसी हैं। हानि लाभ की बात करते हुए दिखते हैं। ये किसका असर है? ये बाजार का बाजारूपन का है, जो संबंधों में भी चाहे कितने आदमी हो, लेकिन हमने दुकान कर लिया तो झूठ बोलना, कपट करना, भले ही अपने लोग हैं, तब से शुरू हो जाता है। आदान प्रदान नहीं होता है, शोषण होने लगता है, तब कपट सफल हो जाता है। कपट का कुछ लोग शिकार हो जाते हैं। ऐसे में मानवता के लिए एक विडंबना है। जो बाजार का पोषण करता है वह शास्त्र बना है। उस शास्त्र का नाम है अर्थशास्त्र। जो कपट को बढ़ावा देता है इकोनॉमिक्स, जो बताता है किस तरह अधिक से अधिक लाभ कमाएं, किस तरह मिलावट करें, इस शास्त्र का नाम ही अर्थशास्त्र है। ये अर्थशास्त्र नहीं, एक अनीति का शास्त्र है, जो बाजार को कपट पे आधारित करता है, अधिक से अधिक लाभ कमाने पर आधारित करता है, मानवता को त्राहि त्राहि करने के लिए विवश करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि बाजार में किस तरह बाजारूपन, छल, कपट, द्वेष, तृष्णा तक आ चुका है। और बाजार से हमें बचना है तो कुछ भगत जी जैसा बनना होगा, अपने को संयम रखना होगा। आशा है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट आप वीडियो में आप सभी से मुलाकात होता है। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।